गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हम लेसन नंबर 4 द इक्वेटोरियल रीजन हमने स्टार्ट किया हुआ है, पढ़ रहे थे। इसमें हमने इक्वेटोरियल रीजन के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि अफ्रीका की जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है, DRC, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि DRC की सिटीज़ के बारे में, ठीक है। देयर आर ए नंबर ऑफ मेजर सिटीज़, यहाँ पर बहुत सारी अनेक सिटीज़ हैं। फॉर्मली नॉन एज लियोपोल्ड विले आफ्टर किंग लियोपोल्ड II ऑफ बेल्जियम, जो पूर्वी राजा बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड यानी कि जो राजा थे लियोपोल्ड II, उनको अब लियोपोल्ड विले के नाम से जाना जाता है। किंशासा द कैपिटल इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। जो किंशासा है वो कहाँ, उसकी कैपिटल है किसकी, DRC की, ठीक है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर बहुत से व्यवसाय और औद्योगिक जो हैं वो चलाए जाते हैं, ठीक है। लुबुम्बाशी इज़ द मेन डायमंड माइनिंग सेंटर। और जो यहाँ का लुबुम्बाशी है, लुबुम्बाशी वो क्या है बेटा, एक शहर का नाम है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, डायमंड का माइनिंग सेंटर है, यानी कि खनन केंद्र है, यानी कि खुदाई से डायमंड निकाला जाता है, वो उसका केंद्र है। लिकासी इज़ एन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग टाउन। अब लिकासी भी यहाँ का क्या है, एक औद्योगिक और खनन नगर है। कटंगा, मबुजिमई एंड किसंगनी आर अदर मेजर सिटीज़। और यहाँ के मुख्य अन्य शहर जो हैं वो कौन से हैं, कटंगा, मबुजिमाई एंड किसंगनी। मटादी इज़ द कंट्रीज बिगेस्ट पोर्ट। मटाडी जो है वो यहाँ का बिगेस्ट पोर्ट यानी कि बहुत बड़ा बंदरगाह है। एंड हैज़ अ बिग रेलवे टर्मिनल, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेलवे टर्मिनल भी स्थापित है, ठीक है पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। मैनी पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव बिन क्लियर, यानी कि यहाँ का, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है, और तो फॉरेस्ट का जो बहुत सारा पार्ट है वो क्लियर कर दिया जाता है, यानी कि साफ़ कर दिया जाता है। कैसे, पेड़ों को काट करके, जला करके वो जगह खाली कर दी जाती है। उसके बाद द लैंड इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स, और फिर क्या किया जाता है, उस लैंड पर फसलें उगाई जाती हैं, लाइक राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉफ़ी, रबर, कोको, टोबैको एंड पाम्स, ठीक है। ये सभी फसलें जो हैं उस लैंड पर उगाई जाती हैं, और फिर 2-4 साल 5 साल तक उसी पर ऐसे ही एग्रीकल्चर करने के बाद उसके बाद फिर से ही और अनदर पार्ट को क्लियर किया जाता है और उस पर फिर से खेती की जाती है, ठीक है। कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स, और यहाँ की जो मेन मुख्य फसलें हैं वो कौन सी है, कसावा एंड बनाना। कसावा, लोकेट हियर, दिस इज़ कसावा एंड दिस इज़ बनाना, ठीक है। कसावा जो होती है एक रूट प्लांट होती है बेटा, तो इसकी जो रूट क्रॉप होती है, दिस इज़ प्लांट एंड दिस इज़ रूट, ठीक है। तो इस रूट को क्या किया जाता है, पीस दिया जाता है, आटा तैयार किया जाता है इससे, और जिससे ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है। कसावा अ रूट क्रॉप, ये एक रूट क्रॉप है। इट्स पाउंडेड टू प्रिपेयर फ्रॉर, और इसको किस लिए क्या किया जाता है बेटा, आटा इसका बनाने के लिए तैयार किया जाता है। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, और जिससे ब्रेड बनाए जा सके। सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और कुछ जो कृषि के जो उत्पाद हैं वो कौन से हैं, कोको, कॉफ़ी, पाम ऑयल आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो संसार के दूसरे भागों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं यानी निर्यात किए जाते हैं वो कौन से प्रोडक्ट हैं, कोको, कॉफ़ी और पाम ऑयल। कोको मीन्स बेटा जिससे चॉकलेट भी बनाई जाती है, ठीक है, कोको पाउडर से। कोको एक वृक्ष का नाम है जिसके बीजों से क्या बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और फिर उससे चॉकलेट तैयार की जाती है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल। सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं वो कौन से हैं, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग, केमिकल्स, पेपर, सोप, सीमेंट एंड सिगरेट्स, इन सभी के उद्योग जो है वो स्थापित हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन, और जो ज़्यादातर हैं वो कहाँ है, कौन कौन से मेनली शहर में है, लाइक किंशासा, मटाडी एंड लिकाजी। ये इन शहरों में जो है यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज स्थापित हैं, ठीक है बेटा। माइनिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। अब माइनिंग भी एक अन्य महत्वपूर्ण
उद्योग है। माइनिंग यानी कि खनन करना, खुदाई करके किसी केमिकल को निकालना। द कंट्री इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, ये जो कंट्री है ये मिनरल रिसोर्सेज में यानी कि रासायनिक संसाधनों में बहुत अच्छी है। कटंगा इज़ साउथ कोंगो इज़ रिच इन मिनरल्स, और कटंगा जो है वो कोंगो के साउथ में, वहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मात्रा में होते हैं। इंडस्ट्रियल डायमंड्स, और जो उद्योग हैं डायमंड्स के, कॉपर के, टिन के, गोल्ड के एंड यूरेनियम आर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स, ये सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोंगो, और ये कहाँ से निकाले जाते हैं, ये कोंगो के खनन में से, यानी कि जो कोंगो की खानें होती हैं वहाँ से निकाले जाते हैं ये सारे मिनरल्स। ठीक है। कोंगो इज़ ऑल्सो रिच इन वाटर रिसोर्सेज, अब कोंगो जो है वो वाटर रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जल संसाधन भी वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। विद द हेल्प ऑफ इट्स डैम्स, इस डैम्स की मदद से कोंगो में बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली जो है कंट्री है कोंगो। जो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली जो है कंट्री कौन सी है, कोंगो। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट वेल डेवलप्ड, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। रोड्स एंड रेलवे सर्व अ फ्यू सिटीज़, जहाँ यहाँ पर सड़कें और जो रेलवे है वो बहुत ही कम सिटीज़ में है। एंड द माइनिंग सेंटर्स, ठीक है, और जो इसके माइनिंग सेंटर्स हैं बहुत ही वहीं पर हैं, बहुत ही कम जगह पर है यहाँ पर रोड और रेलवेज। ठीक है। रिवर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ की नदियाँ हैं वहाँ उन्हें ही प्रयोग में लाया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। द कोंगो रिवर, क्योंकि यहाँ पर बेटा हर जगह क्या होता है, पानी ही पानी होता है। ठीक है। सूरज की किरणें तो यहाँ बहुत ही कम पड़ती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हर जगह पानी होता है, तो इसलिए इसी को ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया गया है। द कोंगो रिवर नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, कोंगो रिवर को, ये देखिए यहाँ पर ये कोंगो रिवर शो की गई है बेटा, इसको हाईवे, सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी बुलाया जाता है, क्योंकि देखो ये इट इज़ लुक लाइक अ हाईवे। ठीक है। हाईवे वो रोड होता है जो महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ता है। ठीक है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लिवलीहुड इन द कंट्री, और यह इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देश में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और लिवलीहुड होता है रोजी रोटी यानी कि आजीविका का मुख्य साधन है। क्या, इसकी जो सहायक नदियां भी हैं, यहाँ की जितनी भी नदियां हैं और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी यहाँ का रोजी रोटी का और फिर ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, मुख्य साधन है। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस इन 1960, यानी कि DRC को इंडिपेंडेंस यानी कि उसका इंडिपेंडेंट जब वो आज़ाद हुआ था तो कब हुआ था, यानी कि 1960 में, और हमारा देश इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 1947 में, लेकिन DRC का इंडिपेंडेंस डे 1960 में। ठीक है बेटा। द गवर्नमेंट हैज़ बिन ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट एंड डेवलप द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है बेटा, वो गवर्नमेंट जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन है उसको पूरा यूज़ करने की कोशिश कर रही है और उसको विकसित करने की कोशिश कर रही है ताकि हमें उनको नुकसान ना हो। दे आर सीकिंग एंड एक्सेप्टिंग फॉरेन एड फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और ये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए यानी कि जो विभिन्न वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि विभिन्न विकास के जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए विदेशी सहायता, जो फॉरेन एड होता है बेटा, विदेशी सहायता को स्वीकार कर रही हैं। ठीक है, ले रही हैं। इवन दो द प्रोग्रेस इज स्लो, यानी कि अगर उनको विकास करना है तो वो विदेशों से भी सहायता ले रहे हैं, उनसे मांग भी रहे हैं, उनसे सहायता ले भी रहे हैं। ठीक है। इवन दो द प्रोग्रेस इज स्लो, लेकिन हालांकि यहाँ पर प्रगति जो है वो, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, यहाँ का जो विकास है वो स्लो चल रहा है, लेकिन येट इट इज़ डेफिनेटली बीइंग मेड, लेकिन यह विकसित बनाया जा रहा है। ठीक है बेटा।
लेकिन फिर भी इसको विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि DRC के लिए गवर्नमेंट जो है वो पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर डेवलप एरिया बनाया जा सके। ठीक है बेटा, तो इन दिस लेसन वी रीड, look at here, the Democratic Republic of Congo is the third largest country in Africa. Congo is a region of high temperature, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। इन द सेंट्रल Congo basin there are extensive dense forests, यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं। DRC is famous for its wildlife, वाइल्ड के लिए फेमस है। पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, पिग्मीज जो है वो यहाँ के जो रहने वाले लोगों को बुलाया जाता है। इस प्रकार के जो पिग्मीज हैं वो यहाँ रहते हैं, जैसे कि जिनका आकार छोटा होता है। ठीक है, नाक मोटी, उनकी कर्ली हेयर, इस प्रकार से बताया गया था। कसावा एंड बनाना आर द मेन फ्रूट क्रॉप्स, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो कसावा और बनाना है। किंशासा इज़ द कैपिटल ऑफ कॉन्गो, किंशासा यहाँ की राजधानी है। कॉन्गो इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और जो मिनरल रिसोर्सेज में कॉन्गो जो है वो बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है कि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन, सो यू शुड टू रीड दिस लेसन। ओके, हैव ए नाइस डे।